नमस्ते दोस्त, मैं हूँ आपका दोस्त संतोष। आप लोग यह तो जरूर जानते होंगे कि कोई व्यक्ति विज्ञान के क्षेत्र में कुछ बड़ा खोज करके उसे सही साबित करते हैं तो उसे वैज्ञानिक का दर्जा और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। लेकिन आपने कभी यह नहीं सोचा होगा कि एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने बहुत बड़ा खोज तो किया, लेकिन वह खोज धर्म की किताबों में लिखी बातों को गलत साबित कर रहा था, जिसके कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार की जगह ऐसा सजा दिया गया जिसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गैलीलियो गैलीली की, जिनकी क्रांतिकारी खोज ने हमें दुनिया को देखने का एक अलग ही नज़रिया दे दिया। क्योंकि धर्म में लिखा गया था कि हमारी पृथ्वी चपटी है और सूर्य, चांद, तारे सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन गैलीलियो ने साबित किया कि पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि पृथ्वी गोल है और सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाते बल्कि हमारी पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। लेकिन कैसे घूमती है और इस बात को उन्होंने साबित कैसे किया और उन्हें कौन सी सजा दिया गया था। और आखिर में मैं आपको यह भी ज़रूर बताऊंगा कि आप भी धरती पर रहकर इस पृथ्वी को गोल कब और कैसे देख पाओगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गैलीलियो गैलीली की, जिसने सत्य का पीछा करते करते अपने पूरे जीवन को ही खतरे में डाल दिया। गैलीलियो का जन्म हुआ था 1564 में इटली के एक शहर पीसा में। ये वही पीसा है जहां आज का लीनिंग टावर ऑफ पीसा खड़ा है। लेकिन गैलीलियो का झुकाव उस झुके हुए टावर की तरफ नहीं था, बल्कि उन सवालों की तरफ था जिनका जवाब कोई और देने का साहस भी नहीं कर पा रहा था। वो एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उनके मन में विज्ञान और गणित के लिए गहरी रुचि थी। खासकर ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की जिज्ञासा उनसे कभी दूर नहीं हुई। और उस समय तक चर्च का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सभी ग्रह और तारे इनके चारों तरफ घूमते हैं। लेकिन गैलीलियो की सोच और उनका दृष्टिकोण इसे मानने को तैयार ही नहीं था। उनके सवाल इस स्थापित सोच को चुनौती देने के लिए तैयार थे और यही सवाल गैलीलियो को चर्च के खिलाफ खड़ा करने वाले थे। उसके बाद सन 1609 में गैलीलियो ने एक दूरबीन का आविष्कार किया, जिसे उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से बेहतर और ताकतवर बना दिया। इस दूरबीन ने उन्हें चांद और ग्रहों को इतनी बारीकी से देखने का मौका दिया जितना शायद पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। जब उन्होंने चांद की सतह को देखी तो वह चौंक गए। चांद की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी थे। यह दृश्य चर्च की मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि चर्च का मानना था कि आकाश से पिंड पूरी तरह से चिकने और परिपूर्ण होते हैं। लेकिन आजकल हम अमेज़न पर मिलने वाले नॉर्मली 50x जूम लेंस से भी आसानी से क्लियर देख सकते हैं कि चांद की सतह स्मूथ नहीं बल्कि इनके ऊपर बड़े बड़े गड्ढे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। और इसी लेंस से हम यह भी साफ साफ देख सकते हैं कि हमारा चांद गेंद के आकार गोल है। अगर आप भी अपनी आँखों से देखना चाहते हो तो इस अमेज़न प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा और सस्ता है। क्योंकि हो सके तो यह वीडियो भी हम ज़रूर बनाएंगे कि इस लेंस की मदद से कब और कैसे किसी अन्य ग्रह को भी देखा जा सकता है। अब देखिए, ये पहली बार था कि जब किसी ने चर्च की मान्यताओं के खिलाफ जाकर इतने ठोस प्रमाण पेश किए थे कि चांद की सतह उबड़ खाबड़ है। लेकिन गैलीलियो का सबसे बड़ा खुलासा तो अभी बाकी था। वो कोपरनिकस के उस सिद्धांत को मानने लगे थे जो कहता था कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। एक तरह से उन्होंने चर्च के पूरे सिद्धांत को ही गलत साबित करने की कोशिश की। गैलीलियो का ये हेलिओस्ट्रिक मॉडल यानी सूर्य केंद्रित सिद्धांत उस वक्त चर्च के लिए बिल्कुल स्वीकार नहीं था। चर्च का मानना था कि अगर लोग ये मानने लगे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है तो उनकी धार्मिक आस्थाओं पर खतरा आ जाएगा। धर्म की इस किताब पर कोई विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए चर्च के प्रमुखों ने गैलीलियो को चेतावनी दी वो अपने इन विचारों को आगे न बढ़ाएं।
जिससे गैलीलियो काफ़ी डर गए थे। और अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने अपने शोध को छोड़ दिया होगा। जी नहीं, गैलीलियो ने मान लिया था कि सत्य को सामने लाने के लिए उन्हें कुछ तो करना होगा। गैलीलियो ने एक अलग तरीका अपनाया। सन 1624 में उन्होंने अपनी किताब डायलॉग कंसर्निंग, इस किताबों में उन्होंने अपने विचारों को एक बातचीत के रूप में प्रस्तुत किया। ये एक चतुराई भरी कदम था, क्योंकि सीधे तौर पर चर्च पर हमला करने की बजाय उन्होंने इसे एक काल्पनिक बातचीत की तरह लिखा, जैसे कि कोई ए व्यक्ति और बी व्यक्ति आपस में सवाल जवाब कर रहे हैं। चर्च ने इनकी इस चतुराई को पहचान लिया। उन्होंने इसे सीधा सीधा एक चुनौती के रूप में देखा। उसके बाद चर्च का गुस्सा अब अपने चरम सीमा पर था। उन्होंने गैलीलियो को तुरंत रोम बुलवाया, जहां उन्हें अपने विचारों से पीछे हटने के लिए कहा गया, नहीं तो उसके ऊपर एक गंभीर मुकदमा चलाया जाएगा। उसके बाद सन 1633 में गैलीलियो को चर्च की कोर्ट में लाया गया, जहां उनसे बार बार पूछा गया कि क्या वो अपने विचारों से इनकार करते हैं। गैलीलियो पर बहुत दबाव था, लेकिन वह सत्य के लिए अपने विश्वास पर अड़े रहे। चर्च के अधिकारियों ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। अंततः चर्च के दबाव में आकर गैलीलियो ने सबके सामने मान लिया कि मेरा विचार गलत है, हमसे गलती हुई। लेकिन कहते हैं कि उन्होंने बाद में भी धीरे से कहा, और फिर भी ये घूमती है। यानी कि वो आज भी मानते थे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये एक गहरी बात थी जो इस विवाद में इतिहास में अमर बना गई। लेकिन चर्च की बात मान लेने के बाद भी गैलीलियो को हाउस अरेस्ट की सज़ा दे दी गई। उन्हें एक छोटे से घर में कैद कर दिया, जहां वह अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन बिताने वाले थे। उसके इस संघर्ष की सज़ा उन्हें ऐसी दी गई मानो उन्होंने कोई अपराध किया हो, लेकिन उन्होंने कभी अपने विश्वास को छोड़ा नहीं। और उनको पता था कि एक दिन यह बात को लोग ज़रूर मानेंगे, क्योंकि देखिए, हमारी पृथ्वी भी गेंद के आकार गोल है। इसे देखने के लिए पृथ्वी की सतह से कम 100 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में जाना होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी पृथ्वी हवा में अटका हुआ गेंद के आकार गोल नज़र आती है, और इसी गोले के ऊपर इस प्रकार से रहते हैं हम लोग। और हम लोग धरती पर रहकर पृथ्वी को इसलिए गोल नहीं देख पाते हैं कि हम लोग पृथ्वी की तुलना में काफ़ी छोटा हैं। जैसे एक बॉल की तुलना में आपको काफ़ी छोटा कर दें तो आप बॉल के सरफेस को देखोगे तो आपको गोल होने का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। लेकिन हम फिर भी पृथ्वी पर रहकर पृथ्वी को गोल होने का अनुभव कर सकते हैं। जब कभी आप समुद्र के किनारे जाओगे और कोई शिप आपसे दूर जाते दिख जाता है तो आपको ऐसा लगेगा कि शिप पानी में डूबता जा रहा है, क्योंकि पृथ्वी सपाट होती तो वह शिप कई किलोमीटर तक दिखाई देते रहते। लेकिन पृथ्वी गोल होने के कारण क्षितिज से धीरे धीरे डूबते हुए दिखाई देते हैं। और पृथ्वी गोल न होकर चपटी होती तो धीरे धीरे दिन और धीरे धीरे रात होने की बजाय अचानक से दिन और अचानक से रात होती। और जब घर से बाहर निकलकर हम दूर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बादल और ज़मीन एक साथ मिले हुए हैं। ऐसा इसलिए दिखता है कि पृथ्वी के ऊपर भी बादल एक गोलाई रूप में मौजूद हैं, इसीलिए बादल को भी ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल थे जिनसे लोगों को समझ आने लगा कि पृथ्वी और चांद गोल है, और फिर लोग गैलीलियो की बातों पर विश्वास करने लगा। कुछ सालों बाद चर्च ने भी अपनी गलती मानी और गैलीलियो को एक महान वैज्ञानिक के रूप में स्वीकार किया। और क्या आप जानते हो कि चांद गोल है तो हमें इनका आकार बदलते हुए दिखाई क्यों देते हैं? अगर नहीं जानते हो तो इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था जो कि आपके स्क्रीन पर शो करा दिया जाएगा। क्या गैलीलियो को सज़ा देना चाहिए और आप भी लेंस से चांद को देखना चाहोगे? ये दोनों बात हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपने वीडियो पूरा देख लिया, थैंक यू।